उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी महिला पुरुष शाखा की मुख्य परीक्षा एलटी ग्रेड 2025 मुख्य परीक्षा अपने समय पर होगी या नहीं, निरस्त लिस्ट कब तक आएगी, अन्य विषयों की व संस्कृत वाणिज्य विषय का एडमिट कार्ड कब तक आएगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रयागराज एजुकेशन पर। वीडियो को 2 गुना की स्पीड में देखिएगा ताकि आपका समय बच सके और जितने आपके डाउट हैं इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो पहला आपका जो प्रश्न कल से बना हुआ है कि एलटी ग्रेड मुख्य परीक्षा अपने समय पर होगी, तो 100% एलटी ग्रेड मुख्य परीक्षा अपने निर्धारित समय, जो भी विषय के तिथि निर्धारित है उसी समय पर होगी। ये परीक्षा निरस्त नहीं होगी, इस बात को नोट कर लीजिए। दूसरा है अन्य विषयों के अभ्यर्थन लिस्ट कब तक आएंगे। तो चलिए एक एक करके जान लेते हैं। सबसे पहले यह जान लें कि एलटी ग्रेड, जिसको हम सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी पुरुष महिला शाखा कह सकते हैं, इसकी मुख्य परीक्षा वाणिज्य विषय की 22 अप्रैल दिन बुधवार को है। संस्कृत की परीक्षा 23 अप्रैल गुरुवार को है। तो वाणिज्य का जो एडमिट कार्ड है वह आज या कल यानी कि 16 या 17 को आ जाएगा। संस्कृत का एडमिट कार्ड 18 को या 20 को। ज़्यादा संभावना इसकी 16 की है, संस्कृत की ज़्यादा संभावना 18 की है। ठीक है, इन 2 दिवसों में आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। ज़्यादातर विषयों के परीक्षा केंद्र आयोग प्रयागराज में रहेंगे, लोक सेवा आयोग में प्रयागराज में, जिसमें कम अभ्यर्थी हैं। अगर जिसमें थोड़ा सा ज़्यादा हो रहे हैं उसमें अलीगंज लखनऊ आयोग का परिसर है, वहाँ परीक्षाएं होंगी। और जिसमें और ज़्यादा है उसमें 3-4 सेंटर 5 सेंटर और बन जाएंगे। ठीक है, तो जिसमें कम अभ्यर्थी हैं, ज़्यादातर विषयों में जिसमें कम अभ्यर्थी हैं, इन 2 जगहों पर सेंटर रहेगा। तो अपनी तैयारी करिएगा, जब एडमिट कार्ड आ जाएगा उसमें सेंटर मेंशन रहेगा। रोल नंबर वही होगा जो आपकी प्रारंभिक परीक्षा में रोल नंबर था, सेम रोल नंबर मुख्य परीक्षा में भी रहेगा। अब अगला प्रश्न, अभ्यर्थन क्यों निरस्त हो रहा है? इसका 3 कारण है। सबसे पहले 70% अभ्यर्थन तो इसलिए निरस्त हो रहे हैं कि उनका फॉर्म मुख्य परीक्षा का आयोग पहुंचा नहीं है। या तो उन्होंने फॉर्म नहीं भरा है या तो उन्होंने डाक द्वारा भेजा है और अंतिम तिथि तक भेजा होगा, वह समय से आयोग में पहुंच नहीं पाया है। उसके लिए जो तिथि आयोग द्वारा विषयवार दी जा रही है, उन तिथियों में यदि वह अपना अभ्यर्थन आयोग को पहुंचा देते हैं डाक के माध्यम से या स्वयं, तो वो उनका मुख्य परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी होगा, अन्यथा नहीं जारी होगा। दूसरा है इसलिए निरस्त हो रहा है कि उन्होंने आरक्षण का लाभ लिया है। ठीक है, कोई भी लाभ लिया है, चाहे आरक्षण का हो या अन्य कोई लाभ हो, वह लाभ लिया है, लेकिन उन्होंने उसका जो है वांछित प्रमाण पत्र नहीं जमा किया है आयोग को, न तो अपलोड किया है न तो जमा किया आयोग में। तो अगर आपने आरक्षण का लाभ लिया है और नहीं जमा करेंगे तो आपका अभ्यर्थन निरस्त हो जाएगा। जो समय आपको दी जाएगी समय सीमा, अगर उसमें आप अपने डॉक्यूमेंट्स नहीं जमा करते हैं तो आपका अभ्यर्थन निरस्त हो जाएगा और आपकी मुख्य परीक्षा का एडमिट कार्ड नहीं जारी होगा। तीसरा है कि किसका अभ्यर्थन नहीं निरस्त होगा? अगर छोटी माइनर त्रुटि है। माइनर त्रुटि का मतलब है अगर आपका हाई स्कूल का अंक गलत फिल हो गया है या प्रमाण पत्र क्रमांक गलत फिल हो गया है, तो इससे कोई विशेष समस्या नहीं होगी। थोड़ी बहुत अगर माइनर त्रुटियां हैं तो उस माइनर त्रुटियों, अगर वह माइनर त्रुटि आपके अभ्यर्थन को लाभ नहीं पहुंचा रही है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वह आपका फाइनल हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत कमेंट आ रहे थे कि हमारा थोड़ा बहुत गलत हो गया है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, वह आपका सही रहेगा। ठीक है, तो अगर बहुत जिससे आपका लाभ लिया हो या डॉक्यूमेंट्स आपको आयोग में नहीं पहुंच पा रहा है तो आपका अभ्यर्थन निरस्त होगा। ये टेलीग्राम चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जुड़ जाइएगा ताकि आपको हर जानकारी समय से मिल सके, एक एक जानकारी मिल सके। यदि आप अभी तक आपको नहीं पता कि आयोग में कॉपी कैसे आएगी
जो मेंस की रहेगी उस पर डिटेल वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा, अपना विषय का नाम भी बता दीजिएगा, ताकि हमको एक वीडियो आप प्रॉपर रूप में बना दें। बाकी एक वीडियो हमने लगभग जनवरी माह में बनाया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा तो चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। अगला है ये जो मुख्य परीक्षा की तिथियां हैं, 2 विषयों की परीक्षा तिथियां अप्रैल महीने में है। वाणिज्य विषय की 22 अप्रैल दिन बुधवार, संस्कृत विषय की 23 अप्रैल गुरुवार, विज्ञान गृह विज्ञान कृषि की परीक्षा 16 मई को शनिवार को है, हिंदी गणित अंग्रेजी की 17 मई रविवार को है, जीव विज्ञान कला और उर्दू की परीक्षा 13 जून शनिवार को है, संगीत शारीरिक शिक्षा सामाजिक विज्ञान की परीक्षा 14 जून रविवार को है। अब अभ्यर्थन लिस्ट कब तक आएगा, इन विषयों का जो विषय अब बाकी हैं, 2 विषयों का तो आ गया है, इन विषयों का अभ्यर्थन लिस्ट कब तक आएगा पूरा डिटेल में जानिए। पहला है विज्ञान गृह विज्ञान व अंग्रेजी, इनके कमेंट बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। खासतौर पर कुछ अभ्यर्थी हैं जो राजस्थान से हैं, बिहार से हैं, उत्तराखंड से हैं, कमेंट्स कर रहे हैं क्योंकि वह दूर हैं। तो आप सभी को एक सुझाव है, आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए। दूसरा, आप आयोग की वेबसाइट रात में 10 बजे एक बार चेक कर लिया करिए रोज़, ठीक है। अगर आपको टेलीग्राम से नहीं जुड़ना है या यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं करना है तो ये सिंपल सा तरीका है कि रात 10 बजे आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तब तक लिस्ट अपलोड हो जाती है। फिर जो भी आपकी कमी होगी, अगर लिस्ट में नाम होगा तो बाकायदा उसको एक एक रोल नंबर गौर से चेक कर लीजिएगा। यदि आपका नाम लिस्ट में रहेगा तो जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगा जाएगा उसको आप आयोग में पहुंचा दीजिएगा। अगला, अब आपको एक मोटा मोटा आइडिया दे देते हैं ताकि आप परीक्षा जो तैयारी कर रहे हैं उसमें आपका विघ्न उत्पन्न हो रहा है और ये दिमाग में आपके चल रहा है कि कहीं हमारा फॉर्म रिजेक्ट ना हो जाए, और सभी अभ्यर्थियों के मन में चल रहा है जब तक उनके विषय की लिस्ट नहीं आ जाती है। तो विज्ञान गृह विज्ञान और अंग्रेजी की जो लिस्ट है वह 2 मई के पहले पहले आ जाएगी, ठीक है। इनका 2 मई के पहले पहले लिस्ट आ जाएगी। एडमिट कार्ड तभी जारी होगा जिस दिन अभ्यर्थन जो फार्म आएगा रिजेक्ट की, उसकी अंतिम तिथि के बाद ही एडमिट कार्ड आएगा। तो उसकी अंतिम तिथि तक आप खुद ही एक आइडिया लगा लीजिएगा जब अभ्यर्थन लिस्ट आएगी कि हाँ इसके बाद ही हमारा एडमिट कार्ड आएगा। तो ये 3 विषय हो गया कि 2 मई के पहले आ जाएगा। हिंदी गणित और कृषि, इनका 1 मई से लेकर 8 मई के बीच में अभ्यर्थन लिस्ट आएगा, ठीक है। 1 मई से लेकर 8 मई के बीच में हिंदी गणित कृषि का, ठीक, क्लियर। अब आगे चलते हैं, जीव विज्ञान की बात कर लें तो जीव विज्ञान का 11 मई के बाद किसी भी तिथि पर आ सकता है और ज़्यादा जो संभावना है वो 18 मई के बाद ही है, ठीक है। लेकिन आप मई में अपने को तैयार रखिएगा अभ्यर्थन लिस्ट के लिए। टेलीग्राम पर अभ्यर्थन लिस्ट भेज दी जाएगी जैसे ही जिन विषयों की आएगी। कला, उर्दू, संगीत, सामाजिक विषय और शारीरिक शिक्षा, इनकी परीक्षाएं जून महीने में है, इसकी भी परीक्षा जून महीने में है। इसका अभ्यर्थन लिस्ट आपको मई के अंत में यानी कि 18 मई से लेकर 30 मई के बीच में आपको देखने को मिलेगा। तो आपको एक मोटा मोटा आइडिया लग गया है। बाकी आप आयोग की वेबसाइट पर लगातार चेक करते रहिएगा या फिर हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, वहाँ पर आपको PDF प्रोवाइड करा दिया जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तैयारी कैसे करनी है, अगर आपकी तैयारी सही नहीं चल रही, कुछ अगर टिप्स चाहिए तो कमेंट बॉक्स में हमें बता दीजिएगा, अपने विषय का नाम, जल्दी आपको एक डिटेल वीडियो प्रोवाइड करा दिया जाएगा।